कोई शास्त्र सम्मानित मार्ग नहीं लगता है। अगर ये श्लोक गीता जी का तुम चिंतन में उतार लोगे, 2 बार श्लोक कहा है गीता जी में से, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी, और आखिरी निर्णय की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, बस माम एकम, बस माम एकम। उसी का जो कह रहे माम एकम, और वो जो कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत, स्वभाव नहीं है ऐसा इनका, ये प्रभाव है लाडली जी का, ऐसा स्वभाव नहीं है। स्वभाव कैसा है? नस्वर ने चपल मधुकर जो आन आन सो बाले, जैसे ही हरिवंश चतुर सोई लालई, छाड़ी मेड़ पहचाने प्रीति की रीति रंगीलोई जाले, वैसे ही बड़े मस्त मकरंद का पान करने वाले हैं। पर यहां इनके पान करने वाले नेत्र जो हैं, अली मनी भ्रमर होता है, ये केवल लाडली जू के मुख कमल का पान कर रहे हैं। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, जो सबसे कह रहे हैं मामेकम, वो यहां है। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित। तो कोई ऐसा न समझे कि शास्त्रों में तो इनकी उपासना का कोई वर्णन नहीं। यहां शास्त्रों की प्रथम भूमिका से लेकर के अंतिम भूमिका तक स्वाध्याय करो, और उसका जो सार निकलेगा वो है नित्य विहार, प्रिया प्रीतम किया ना। कोई भी एक शब्द आप बताना जो शास्त्र विरुद्ध हो, कोई भी एक। शास्त्रों में तो आदेश है एकादशी व्रत रहो, आप क्यों नहीं रहते? तो जिनके श्वासों से शास्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो एकादशी स्कंद में कह रहे हैं व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह, मैं इनके बस में नहीं होता। यथा वरुंधे सत्संगः, जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मैं वश में होता हूं, वैसे किसी भी व्रत तीर्थ नियम और भगवत प्रेमी महात्मा भी, जहां न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिविर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा। अब कौन सा व्रत रह गया? अब आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो तो पीएचडी वाले की जो सूत्र शैली है उसको आप नकारिए नहीं। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि 5 की किताब कितनी छोटी होती है। ऐसे ही सिद्धांत उपासना के रस के अनुसार है, ये चरम अवस्था का नित्य विहार रस। इसीलिए नाभाजी ने लिखा है हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जानिए, कोई बिरला विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, महाप्रभु के अनन्य उत्कट व्रत, एक श्याम श्यामा पद कमल। बस ये श्री हरिवंश धर्म प्रगट, ये धर्म प्रगट धर्म है। कोई ऐसा नहीं कि वामपंथियों की भांति ये कुछ गुप्त होता है, नहीं। यद्यपि है एकांतिक रहस्यमय प्रेम, पर ये प्रगट धर्म है। ये कहीं भी एक शब्द भी कोई ऐसा नहीं है जो शास्त्र विरुद्ध हो, कहीं ऐसा। क्योंकि शास्त्र जहां से नमस्कार करते हैं वहां से वृंदावन प्रेम रस प्रारंभ होता है। पर यहां के रहस्य को जानने के लिए यहां का शास्त्र है। अलग अलग संविधान हैं, पूरे संविधानों का ज्ञान हो जाए तब बात करो। अब आप अभी शांत भाव के ही संविधान में स्थित नहीं हुए, समता में बात करो सहचरी भाव के संविधान की। अभी देहाभिमान गलित ही नहीं हुआ और बात करो सहचरी भाव की बात की या गोपी भाव की बात की, तो केवल बात ही बात है और कुछ नहीं है। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। सेवक जी कह रहे हैं इस धर्म की समानता कहीं भी नहीं की जा सकती, उपमा को नहीं। क्यों? क्योंकि यहां लाडले युगल सरकार हर समय रस में सखियों को डुबो दे रहते हैं। निकट दासी जन लोचन चसक रसासौ गटकर, उनको किसी और धर्म कर्म उपासना की तरफ वृत्ति ही नहीं जानी। बोले वो स्थिति नहीं प्राप्त है तो लाइन में तो उसी में खड़े हैं ना।
बोले सेवक जी की ऐसी स्थिति, तुम्हारी स्थिति क्या? तो बाप की प्रॉपर्टी का बेटा अधिकारी होता है, चाहे बिल्कुल मूर्ख हो, सरकारी अधिकारी होता है। पड़ोसी का लड़का जज है तो वो थोड़ी बन जाएगा, वो मूर्ख है पर वही प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, क्योंकि वो उनका बालक है। तो कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, ये बच्चा के पेट वाला रस है, बिल्कुल अनन्य होकर अपने आचार्य और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं, सूधो चले आपने धर्म बस, रसिकन सो प्रीतम का है। तत्काल विचार करो, आप जिस रस के उपासक हो, कि ताकि उपमा को नहीं, कोई भी उपासना इस उपासना की उपमा में नहीं है कि जैसे यथा नहीं बोल सकते। ये अनुपम रस है। आज निकुंज मंज में खेलत है नवल किशोर, पुराने नहीं है, अभी अभी ये जो रूप देख रहे हो ना, ये अभी अभी, ना आगे न पीछे, क्योंकि नित्य नवम नवम, तो नवल किशोर नवीन, अति अनुपम, जोरी अनुपम, धाम अनुपम, केली अनुपम, बिहार अनुपम, तो रसिक अनुपम, यहां सब अनुपम, यहां उपमा को नाहीन। वृंदावन के समान वृंदावन, प्रिया प्रीतम के समान केवल प्रिया प्रीतम, राधा नाम के समान केवल राधा, दूसरा नहीं, तो रसिकों के समान केवल रसिक, दूसरा कोई नहीं। इस रस का सब कुछ अनुपम है, किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। जिस धाम में केवल वास मात्र की महिमा है, कि जो पाप भाजामपि, वो बड़े बड़े योगिंद्रों के लिए भी दर्शनीय है। अभी अभी जो केवल धाम वास कर रहा है और कहीं रस में डूबा हुआ रसिक है, फिर क्या कहना, उपमा को नहीं। अब ये बता रहे कि इस रस की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो कह रहे साधन ताको सबे नवलक्षण, तच्छिन वेग विचारत जाहिना। ये जो प्रेम वृंदावन नित्य विहार रस का है, ये जो नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है, ये इसका साधन है। अब निज धर्म आपनो कहे तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां, साधन सकल भक्ति जात तनो, तब निज वैभव प्रगटत आपनो, तो भनो एक रसना कहा श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाय हो। अपनी उपासना को समझिए, 9 प्रकार से केवल श्यामा श्याम को ही दुलार करना है। जो श्रवणम है, कीर्तनम है, स्मरणम है, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम, ये कहा केवल श्यामा श्याम को। श्रवण श्यामा श्याम का, कीर्तन श्यामा श्याम का, अर्चन बंदन श्यामा श्याम, हंसी मजाक खेल कूद सब श्यामा श्याम के, वो हमारे सख है, सख है, सखी, उसे हम ऐसे बोलते सखी, वो दोनों हमारे मित्र है। जुगल सरकार हमारे क्या है, मीत है। अरे कितने बढ़िया दोस्त है, कितने बढ़िया स्वामी हैं, कितने बढ़िया प्रीतम है, और कितना दासी वत्सला राधा, निज जनों पर वात्सल्य उलेड़ती रहती है युगल सरकार की। ये जो जुगल जोरी है, हाँ, निज जन को वात्सल्य महान सुख प्रदान करती रहती है। बस श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंदन दास सख आत्मनिवेदन केवल श्यामा श्याम को,